अब हम लोग आते हैं इस क्वेश्चन पर। इसमें कह रहा है कि 10 डाटा स्टोर करिए, कहाँ से, B050 से, हेक्स से, और B050 हेक्स से स्टोर करना शुरू कीजिए। B050 से 10 डाटा है तो वहाँ तक जाएगा, और इन सारे डाटा को आपस में ऐड कर दीजिए। ऐड करने के बाद जो रिजल्ट आएगा उसको F050 एंड F051 में स्टोर कीजिए। इसका मतलब समझिए, जब हम उस डाटा को ऐड करेंगे, यानी B050 से B060 तक के डाटा को ऐड करेंगे, तो जाहिर सी बात है इसमें कैरी जनरेट होगा। हो सकता है कि जो डाटा B050 में आएगा वो हेक्साडेसिमल में आएगा, तो 8 बीट का होगा। एडिशन के बाद हम लोग को मान लीजिए 24, मान लीजिए इसमें 24 है और इसमें 65 है, दोनों को ऐड करेंगे तो 100 कुछ आएगा। तो 100 कुछ आएगा तो 100 मान लीजिए 135 आया, तो 35 तो 8 बीट का हो गया। जो एक्स्ट्रा 1 आया वो तो हम लोग रख नहीं सकते हैं, क्योंकि हम लोग एक चीज़, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ जान लीजिए कि हम लोग बाइनरी सिस्टम में, प्रोसेसर्स में सिर्फ 2 बिट डेसिमल नंबर्स को लिख सकते हैं, क्योंकि हम लोग 35 लिख सकते हैं। 35 + 25, अगर 25 + 25 करें तो 50 आएगा। इसको भी हम लोग लिख सकते हैं, क्योंकि 50 जो है 8 बीट ही आता है। 0 के लिए 4 बीट और 5 के लिए 4 बीट, तो 8 बीट ही आता है, तो 8 बीट नंबर्स को लिख सकते हैं। लेकिन अगर कोई 75 + 50 दे दे हम लोग को, 125 आया, तो 125 को हम नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि हम लोग एक ही बीट स्टोर कर सकते हैं, और 125 12 बीट हो गया, तो इस 4 बीट को हम लोग कर सकते हैं कैरी हो गया, और इस कैरी को हम मोस्ट सिग्निफिकेंट बीट कहते हैं, और उसको हम लोग हाई नंबर में डालना होगा, यानी F050 में सेव करना होगा। तो इस चीज़ में यही कहा है। अब ये तो पहली बात हुई, तो यहाँ क्लियर है कि हम लोग रिजल्ट F050 और सम F051 में डालना है। अब आइए, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है वहाँ ये कि यहाँ पर पहले वाले जो लूप हम लोगों ने चलाया है उसमें हम लोगों ने क्या किया था, हम लोगों को सिंपली स्ट्रिंग में ऐड करना था, लेकिन यहाँ स्ट्रिंग के नंबर्स को आपस में ऐड करने हैं। तो हम लोगों को देखना होगा नंबर्स ऑफ ऑपरेशन कितने हैं। इसको समझने के लिए हम लोगों ने यहाँ एक चीज़ दिया, 1 से लेके 10 तक के नंबर्स को ऐड कर दिया स्ट्रिंग सीधे। तो क्या हो रहा है, 1 2, अगर आप नंबर ऑफ एडिशन को काउंट करेंगे, नंबर्स ऑफ एडिशन को यहाँ देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ही सम की चिन्ह आते हैं, यानी कि 9 बार ही एडिशन। नंबर ऑपरेशन 9 है तो लूप भी 9 बार चलेगा। हाँ, ऐसा नहीं है, अगर हम लोग 0 से स्टार्ट करें एडिशन, 0 अगर बढ़ा देते हैं तब नंबर ऑपरेशन 10 बचेगा, लेकिन हम लोग पहले ही वाले वे से जाएंगे, इसी वे से जाएंगे, 9 बार वाले वे से ही जाएंगे। एक दूसरी खास बात, तो अब हम लोग अगर कैरी जनरेट होगा तो कैरी को सेव करने के लिए एक एक्स्ट्रा लूप चलाना होगा, यानी कि नेस्टेड लूप का ये केस है। तो आइए देखते हैं इसके प्रोग्राम को कैसे बनाया। पहले इस लाइन को छोड़ दीजिए, इस लाइन को मत देखिए, यहाँ से देखिए। सेकेंड, इस लाइन को छोड़ दीजिए, इसको तोड़ देता हूँ। यहाँ से हम लोग पहले जब प्रोग्राम काउंटर चलाएं 9 से लेंगे, क्योंकि हम लोग 9 बार चलाना है। लोड किए एक्यूमुलेटर को B050 से। अब क्या किया, रजिस्टर पेयर को B051 से, एक्यूमुलेटर को B050 से लोड कर लिए, क्योंकि B050 तो हमेशा रहेगा, क्योंकि हमको तो इस वाले वैल्यू में ऐड करते जाना है। इसका कंटेंट H में आ गया। अब ऐड हम कर दिए, इसका कंटेंट जो H में आया वो इसके साथ ऐड हो गया। ऐड होने के बाद दूसरा इंस्ट्रक्शन आएगा, जंप नो कैरी। अगर कोई कैरी जनरेट नहीं हुआ है तो हम लोग यहाँ पर आ जाएगा, एड्रेस 1 को पढ़ेगा, ये क्या इंक्रीज H को करेगा। H इंक्रीज मतलब क्या हो जाएगा, B052 हो जाएगा, और ये काउंटर डिक्रीज हो जाएगा, 8 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आएगा, अगर रिजल्ट जंप नो जेड यानी रिजल्ट 0 नहीं हुआ है, नॉन 0 यानी काउंटर 0 नहीं हुआ, तो फिर एड्रेस 2 पे आएगा। एड्रेस 2 क्या कह रहा है, ऐड द M, मेमोरी में ऐड करेगा, तो यानी कि B050 + B051 जो आया है, अब उसमें B052 को ऐड कर देगा। फिर वही सेम चीज़ जंप नो, अगर यहाँ पर कैरी आ गया तो कैरी आ गया तो नीचे वाले में जाएगा। इंक्रीमेंट एक और लेना होगा D, यानी हम लोग एक और लूप चला रहे हैं। देखिए यहाँ पर है MVID, BC रजिस्टर पेयर, मान लीजिए BC रजिस्टर पेयर है, तो इसमें 8 बीट रजिस्टर C को 09 के लिए यूज कर दिया, और उसका आधा बीट रजिस्टर जो है 4 बीट का 8 बीट का D को मैं 00 भर दिया है। तो INRD मतलब क्या, उसमें एक इंक्रीज कर गया। अब फिर वहाँ पर क्या होगा, दूसरा रजिस्टर को पढ़ेगा, सेम INS इंक्रीज करेगा, फिर यहाँ पर एड्रेस पर आएगा, यहाँ एड्रेस में चलेगा ऐड, फिर अगर मान लीजिए कैरी जनरेट होगा फिर इंक्रीज करेगा, तो कैरी तो D में जुड़ते जाएगा, 1 + 2 + 3 + 4 + 1 + 5, ऐसे कैरी बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा, और कैरी हमेशा एक ही जनरेट होगा। ये बात जो है वो क्लियर, कैरी का सॉल्यूशन देखकर, तो ये बढ़ते जा रहा।
प्रोग्राम चलेगा। बस एक लाइन यहाँ मिस है कि हम लोग लास्ट में लिखना होगा LDA करना होगा, जी को खाली करेंगे, जी का जो कैरी कंटेंट है उसको एक्यूमुलेटर में डालेंगे, फिर STA करके एक्यूमुलेटर का कंटेंट F051 में डाल देंगे। ये चीज़ यहाँ इस प्रोग्राम में नहीं लिखे हैं, इसको यहाँ JNZ add 2 के बाद लिखना होगा। तो लास्ट हमको जब ये काम नहीं करेगा तो नीचे आके ये काम तो करना होगा, तो हम लोग यहाँ JNZ add 2 के नीचे वो चीज़ लिखना होगा कि LDA D लिखना होगा, LDA M लिखना होगा, फिर जाके STA F050 लिखना होगा। ये 2 लाइन लिख लीजिएगा। अब आते हैं हम लोग अगले प्रोग्राम पर, प्रोग्राम नंबर पर। इसमें बोला है कि हम लोग कैसे चेक करेंगे कि किसी भी नंबर 8 बिट नंबर दे दिए, उसका D3 बिट यानी तीसरा बिट को हमको चेक करना है कि वो 0 है कि 0 नहीं है, ये चेक करना है। तो इसके लिए एक लॉजिक है जिसको हम लोग मास्की लॉजिक कहते हैं। हम लोग ये मान लीजिए कोई भी एक नंबर ऊपर दे देगा, ये हम लोग अपने मन से नीचे वाला नंबर, ये स्टार वाला नंबर हम लोग देंगे। इस स्टार वाला नंबर की खूबी ये होगी मास्की होगा, यानी कि इसका सारा बिट 0 होगा सिवाय एक बिट जो हम लोग का रिक्वायर्ड है उसको हम लोग 1 कर देंगे। अब ये हम लोग का नंबर और ये यूजर जो नंबर देगा, इन दोनों नंबर का एंड ऑपरेशन करेंगे। तो हम लोग को ये पता है कि एंड ऑपरेशन आइदर 0 देगा अगर यूजर 0 दे रहा, और अगर यूजर 1 देगा तो ये 1 देगा। तो अब इसी लॉजिक का यूज हम लोग करेंगे। देखिए आइदर अगर यूजर 0 देगा तो 0 ही देगा, अगर यूजर 1 देगा तो ये 1 देगा। इसी लॉजिक का यहाँ यूज करेंगे। पहले हम लोग क्या करेंगे, बी में 08 का मतलब समझिए, 08 यहाँ रिप्रेजेंट करता है। देखिए ये जो स्टार वाला नंबर है बाइनरी में, इसको हेक्साडेसिमल में 08 क्यों, देखिए आप 0001 को हम लोग 8 हो गया और 4 0 के लिए 0, यानी हम लोग अपना वो मास्किंग नंबर यहाँ डाल दिए बी में। अब रजिस्टर LDA कर दिए, B050 को लोड कर दिए, फिर एंड ए बी कर दिए, बी के साथ एंड ऑपरेशन हो गया। जे यानी रिजल्ट विद 0, अगर 0 आया तो हम लोग क्या करें, एड्रेस 1 में जाएंगे, और एड्रेस 1 यहाँ बता रहा, एक्यूमुलेटर को 0 से भर देगा और B051 को हम लोग 0 से भर देंगे। यानी यूजर ने 0 नंबर D3 बिट में 0 है, ये B051 में 0 आ जाएगा। लेकिन अगर रिजल्ट 0 नहीं हुआ, यानी यूजर ने कोई नॉन 0 नंबर डाला है, 1 2 4 5 डाला है, तो क्या होगा, एक को हम लोग एक से भर देंगे, STA कर देंगे। तो बहुत इजी प्रोग्राम था। अब आते हैं हम लोग प्रोग्राम, एक और प्रोग्राम सेम उसी तरह प्रोग्राम है। यहाँ कह रहा है कि हम लोग एक डाटा स्टोर है B051 में, तो ये इवन नंबर है कि ऑड नंबर है, ये कैसे पता चलेगा। अगर ये इवन हुआ तो हम लोग B051 में A डालेंगे, अदरवाइज B भी डाल देंगे। तो देखिए बाइनरी नंबर्स में जो सिस्टम है, आपको पता होना चाहिए कि हमेशा उसमें 2 का मल्टीपल है, यानी 2 2 दूनी 4। हम लोग जो सिस्टम होता है 1 1 2 8 1 2 4 8 16 32 64 128, इसमें सारे नंबर इवन आते हैं, इवन मल्टीपल ऑफ 2 है। तो इवन नंबर्स का एडिशन हमेशा इवन नंबर ही मिलता है। लेकिन इसमें एक नंबर यानी स्टार्टिंग वाला सबसे पहला बीट 1 जो है, 1 जो है कि नहीं वो ऑड है, और अगर इवन और ऑड नंबर का समेशन हमेशा इवन होता है। तो अगर पहला बिट जो है किसी नंबर का, बाइनरी नंबर का 0 आप देख लिया कीजिएगा, तो समझ जाइएगा कि ये नंबर डेसिमल में इवन आएगा, क्योंकि इसका पहला बिट 1 तो 0 है, यानी जाहिर सा बात है जो भी समेशन होगा 2 का पावर करके वो ऑड नंबर इवन नंबर का ही होगा। लेकिन अगर पहला बिट किसी बाइनरी नंबर का 0 ना होकर 1 आता है, यानी जैसे एग्जांपल देखिए 1001, ये 5 आएगा, जबकि 1000 4 आएगा। तो ये पहला अगर 1 देखिए समझ जाइए ऑड नंबर है। तो यानी कि यहाँ हम लोग जैसे तीसरा बिट को चेक किए थे, यहाँ हम लोग D0 बिट को चेक करेंगे। D0 बिट पर वही लॉजिक, मास्की लॉजिक अपनाएंगे, सब कुछ सेम, जाहिर सा बात है सब कुछ वही सेम रहेगा। मास्की लॉजिक के अकॉर्डिंगली हम लोग को 16 बिट अपना MVI में क्या डालना होगा, 1 0 7 को 0 डालना होगा। तो इसका ऑपरेशन क्या हो जाएगा, A1 डालेंगे, ये 0 4 जो 0 है 4 तो 0 के लिए हो जाएगा। यहाँ देखिए हम दे सकते हैं, लिख लेते हैं आपको 0 1, तो ये क्या हो जाएगा 1 2 3 4 और ये 1 1 0 0 0 1, यहाँ से यहाँ तक आपको 1 हो गया, और यहाँ से यहाँ तक आपको 0 हो गया। ये मास्की ऑपरेशन कर दिया, तो सारा ऑपरेशन बिल्कुल ठीक जैसा उसमें था वैसा इसमें कर देना है हम लोग को, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग आते हैं
इसके बाद एक और क्वेश्चन है, इसको बाद में डील करेंगे।